एक्सक्लूसिव खबर का हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अनुवेश, लेकर आ रहे हैं आपके लिए बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। स्वागत है अनुवेश आपका, बताइए क्या है खबर आपके पास। गुड आफ्टरनून सर। अगर हमारे सोर्सेज की माने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एलएनटी का एक बड़ा ऑर्डर मिलने की एक संभावना बताई जा रही है। जो टैंक्स हैं जो इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है उसका एक नया वर्जन बनाया जाना है जिसमें एलएनटी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये जो टैंक्स है ये डीआरडीओ और एलएनटी के साथ बनाई जा रही है। इसका जो पहले जो इंजन आना था वो जर्मनी से आना था, लेकिन किसी कारणवश ये डील संभव ना हो पाई, जिस वजह से अभी जो इंजन्स है वो यूएस की एक कंपनी क्यूमिंस से सप्लाई की जाएगी। और अगर हमारे सूत्रों की माने तो इसी मतलब आने वाले जनवरी में जो पहला प्रोटोटाइप है उसको प्रोटोटाइप रिलीज होने की बात की जा रही है। इसके साथ साथ अगर नंबर्स की बात करें, टोटल फर्स्ट फेज में अभी 55 जो टैंक्स है वो एलएनटी के द्वारा बनाई जाएगी, जिसकी कुल कीमत जो है वो 2400 करोड़ के आसपास की बताई जा रही है। जबकि ये जो पूरी डील है वो 365 टैंक्स की बताई जा रही है, और इसमें जो 365 टैंक्स की जो टोटल कीमत है वो 16,000 करोड़ के आसपास की बताई जा रही है। लेकिन जो अभी फर्स्ट फेज है इसमें सिर्फ 55 से 60 के बीच में टैंक्स बनाई जाएंगी, जो कि एलएनटी के द्वारा मैन्युफैक्चर की जाएगी। और उसका जो पहला प्रोटोटाइप है वो जनवरी में उसको आर्मी को दिखाया जाएगा, और उसी के साथ साथ इसकी जो टोटल कीमत है उसको अभी 2400 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। अगर आप दूसरी चीज़ देखें तो वो जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है वो हिंदुस्तान में अभी लगातार बढ़ती जा रही है, और लगातार ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये मेक इन इंडिया की जा रही है। इसका सबसे बड़ा पीछे का कारण ये बताया जा रहा है, जो जैसे कि आपने यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर देखी, उसके दौरान जो हिंदुस्तानी फौज ने सीखी है उसमें ये बताया जा रहा है कि हम दूसरे किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। इसी वजह से ये जो कंटिन्यूस अपग्रेडेशन है वो की जा रही है। और ये जितनी भी डील्स अभी हम देख रहे हैं जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी कर रही है, वो सब ईपी के द्वारा की जा रही है, यानी कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के द्वारा, ताकि किसी भी तरीके की अगर कोई हमें एडवर्सरी इफेक्ट दिखाई देती है, हमें वॉर पे, युद्ध पे अगर जाना पड़ता है, तो हम सेल्फ सस्टेन्ड हो और हमारे पास हमारी सारी तकनीकी जानकारी और टेक्नोलॉजी हो, जिसके वजह से हम किसी भी वक्त पे कितना भी अमाउंट का प्रोडक्शन कर सकें। तो ये है आपके लिए बड़ी खबर, जहां पर एलएनटी के लिए एक बड़े ऑर्डर की खबर आती हुई दिख रही है। एक से एक, मतलब एक तो डिफेंस के ऑर्डर से एक से एक, और साथ ही एलएनटी के लिए रोज ही हम देख रहे हैं कुछ बड़ी खबर आती है। और एक्चुअली सर, टैंक बनाने के कारोबार करके फिर तो एक अनदर लेवल ही इनका डिफेंस कारोबार हो जाएगा अगर टैंक्स में ये घुस गए तो। आर्टिलरी के भी हिसाब से भी आएगा, एनिमेशन के हिसाब से भी ऑर्डर्स इनके लिए आएंगे, और टैंक प्रोडक्शन के लिए तो फिर हाई इंटेंसिटी इनका कारोबार होने वाला है। बिल्कुल बड़े ऑर्डर्स की उम्मीद यहाँ पर है, और 16,000 करोड़ का ये बड़ा ऑर्डर होगा। अमेरिकी कंपनी क्यूमिंस के साथ मिलकर ये बनाएंगे ऑर्डर। 2400 करोड़ की डील जल्दी साइन हो सकती है। कुल मिलाकर 16,000 करोड़ की ये डील है इस टैंक्स की। तो डीआरडीओ के साथ मिलकर ये बनाने की उम्मीद। एलएनटी हमेशा से क्यूमिंस और दोनों ही स्टॉक मेरे ख्याल से सिद्धार्थ जी के बड़े फेवरेट, काफ़ी पुराने रहे हैं। सिद्धार्थ जी, जरा एक बार आपकी राय चाहिए इन पर। बिल्कुल अनिल जी, और ये बहुत ही पॉजिटिव खबर है क्योंकि ये टैंक के सेगमेंट में एंट्री मिल जाएगी एलएनटी को, और ये काफी पॉजिटिव रह सकता है एलएनटी का ऑर्डर बुक के लिए। साथ ही साथ क्यूमिंस, क्योंकि इंजन मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड में अगर कोई लीडिंग हो वो क्यूमिंस है इंजन मैन्युफैक्चरिंग में, तो इंजन के हिसाब से क्यूमिंस अपना योगदान जरूर देगी। बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से एक स्टॉक और भी है जो ये दोनों ही कैटेगरी में अच्छी फिट बैठते हैं, वो है भारत फोर्ज, क्योंकि आर्टिलरी सप्लाईज में भारत फोर्ज भी डिफेंस में काफी आगे है। तो ये तीनों ही कंपनियां मैं मानता हूं कि डिफेंस के पर्सपेक्टिव से अव्वल नंबर हो सकती है आने वाले समय में। बिल्कुल, तो नजर रखिए, एलएनटी के लिए अच्छी खबर है और कमिंस के लिए अच्छी खबर है। बाकी जो भारत में डिफेंस कंपनीज है प्राइवेट सेक्टर की, उनके लिए भी अच्छी खबर है।